हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियंट ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसको बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत किया है, तो आप उसे अंत तक जरूर देखिएगा और ये आपके कैलकुलेशन स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब कुछ क्वेश्चन जो बना लेते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, जिसके कारण वो बहुत सारे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी वरदान साबित होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला ट्रिक जो हमारा है वो है कि जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी 5 हो, 5 से किसी भी संख्या को गुना करना हो तो 5 के जगह पे हम उसको इंटरचेंज करके क्या लिख देंगे, 10/2 लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार अंत में अगर 25 से गुना करना हो, किसी संख्या के अंत में 25 हो या 25 से गुना करना हो तो क्या करेंगे, 100/4 लिख देंगे। किसी भी संख्या को 125 से गुना करना हो तो 1000/8 से गुना कर देंगे, ठीक है। 35 से गुना करना हो तो उसी प्रकार हम चेंज करके लिख दिए 70/2, क्योंकि 70/2 का मतलब क्या होता है, 35, है ना। 75 से गुना करना है तो 150/2 लिख दीजिए और 625 से अगर गुना करना है तो 10,000/16 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए, 122 को गुना करना है 5 से, क्लियर है। चलिए, तो 122 को गुना करना है 5 से, तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 10/2, है ना, 10/2। चलिए, 2 से 122 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 10 को कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी जीरो आपका कैलकुलेशन में काफ़ी आसान हो जाता है जीरो को बैठाने से, है ना। तो 122 का आधा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, है ना। और 61 गुने 10 कितना हो जाएगा, 610। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए बच्चों, अगर आपको ट्रिक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपना कमेंट भी जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। चलिए, 64 को गुना करते हैं 35 से, ठीक है। तो 64 गुना 35 को हम क्या बोले, 70/2 लिखिए, है ना। या 45 होता तो क्या लिखते हैं, 90/2 लिख देते, ठीक है। चलिए, 70/2, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में, 32 बार में, क्लियर है। तो चलिए, अब 32 गुना 70, तो 32 को 7 से गुना कर देंगे, उसके बाद 0 बैठा देंगे। चलिए, 0 बैठा दिए, 7 दूना 14 के 4, बाकी 1, 7 21 1 22, कितना आ गया, 2240। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए, 156 गुना 125, देखिए 156 गुना 125, तो 125 जब भी आपको गुना करना हो तो आप क्या लिख दीजिए, 1000/8 लिख दीजिए, क्लियर है। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए, अगर ये 156 8 से पूरा कट जाता तो बहुत ही आसान था। जैसे 156 की जगह 72 होता तो 9 बार में कट जाता तो 9000 उसका आंसर आया था, लेकिन नहीं भी पूरा कट रहा है तो आप डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा। चलिए, 8 से इसको काटेंगे, ठीक है। तो 8 एक 8, 7 बचेगा, 7 और 6, तो 8 9 72 होता है, तो 4 अभी भी बचेगा, है ना। तो 8 से 4 में नहीं लगेगा तो दशमलव बैठा देंगे और 8 5 40, है ना। अब देखिए, यहाँ पे दशमलव है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा दशमलव से, फिर भी यहाँ 2 जीरो शेष है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 195, इस पे 2 जीरो बैठा दिए, क्योंकि एक जीरो क्या हो गया, दशमलव से कैंसिल हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए, अगर आप 125 से 156 को गुना करने जाइए तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है ना। और इस तरह के स्पीड आपको आने ही चाहिए। अगर आप एसएससी, बैंक या रेलवे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के ट्रिक आपको आने चाहिए। ये आपके कैलकुलेशन के स्पीड को काफ़ी बढ़ा देगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। 256 को गुना करना है 25 से, तो 256 गुना 25 को क्या लिखेंगे हम, 100/4। चलिए, 100/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए, 4 छक 24, 1 6, 4 चौक 16, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6400। देखिए कितना आसान सा ट्रिक है, ठीक है बच्चों। चलिए, 82 गुना 75, है ना। तो 75 को क्या लिखेंगे, 150/2, है ना। चलिए, 82 गुना 150/2, क्लियर है। चलिए, 2 से कट जाएगा 82 कितने बार में, 41 बार में। चलिए, 41 को 150 से गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 15 का टेबल आता है तो 0 बैठा देंगे। 15 का इकाई, 15 का 5, बाकी 1, और 15 चौका 60 है कि 61। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है ना। क्योंकि ना 82 का टेबल हमें आता है ना 75 का टेबल आता है, हमें सिर्फ टेबल पढ़ना पड़ा कितने का, 15 का, जो बहुत ही आसान है, सबको आता है 15 का टेबल। चलिए, इसके बाद 32 गुना 625,
तो 32 गुना 625, तो 625 को हम क्या बोले हैं, आप 10,000 बटे 16 लिखिए। देखिए 10,000 बटा 16, तो 16 से कट जाएगा 32 दो बार में। अगर पूरा पूरा ना भी कटता है तो आप उसे फ्रैक्शन में लिख दीजिए, डेसिमल में लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10,000 है, 4 जीरो है, 1 जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो कैंसिल होगा, 3 अंक के पहले दशमलव होगा, फिर भी आपका राउंड फिगर में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए 2 पे 4 जीरो, यानी आपका आ गया 20,000। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो आप हमें एक क्वेश्चन करके दिखाइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए आप हमें एक क्वेश्चन कीजिएगा, एफ हो गया है, EFG नंबर क्वेश्चन आप हमें करके दिखाइएगा कमेंट में। हम आपका कमेंट सबका देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आपको गुना करना है 65 बराबर वाट। इस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में इसी प्रोसेस से गुना करके बताइए, ठीक है। अगर आपको टाइप करने में दिक्कत हो रहा है तो आप रफ पेपर पे, ठीक है, रफ पेपर पे इसको सॉल्व करके आप हमें फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करना बहुत जरूरी है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट में डालें सॉल्व करके। हम जितना भी ट्रिक बताएंगे सबका क्वेश्चन एक देंगे आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आप खुद भी बहुत सारे डाटा को प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक हमारा है 2 अंकों का गुना का ट्रिक, है ना। 2 अंकों का गुना जो काफ़ी बच्चों को आता है पुराने प्रोसेस से, जैसे कि हम 64 को 43 से गुना कर रहे हैं, 43 से, है ना। तो पहले आप 3 से 64 में गुना करते हैं, फिर 4 से 64 में गुना करते हैं, जो काफ़ी टाइम टेकन होता है ना। तो करेंगे हम यही तरीका, लेकिन थोड़ा सा अलग, है ना। थोड़ा सा अलग क्या होगा कि पहले इस तरह कैसे लिखा हुआ है, तो पहले हम उसी पुराने तरीके से लिख लेंगे 64 और 43 को, है ना, इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करने का वही तरीका हमारा पुराना ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक लाइन में करेंगे। जैसे पहले ये इकाई अंक वाले को 4 3 को करेंगे, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि क्रॉस गुना करेंगे, 4 को 4 से, 6 को 3 से, है ना, और फिर दोनों को एडअप करेंगे, ठीक है। और जो कैरी फॉरवर्ड होगा उसे आगे करेंगे, और फिर लास्ट में ये दहाई वाले अंक को आपस में गुना करके लिखेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखिए। देखिए सबसे पहले 4 तिया 12, तो 12 का क्या लिखेंगे, एक अंक में लिखेंगे, ठीक है ना। 12 का 2 बाकी 1, है ना। फिर देखिए 6 तिया 18, 4 चौक 16, 18 और 16 कितना हो गया, 18 और 16, है ना, यानी 34। 34 एक यहाँ पे, तो 34 1 35, 35 का 5 बाकी 3 हो गया। और 6 चौक 24 3 27। तो अब देख रहे हैं एक लाइन में हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। ये तो हम समझाने के लिए इतना थोड़ा टाइम लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 98 गुना 36, है ना। चलिए इसको इधर कर लेते हैं। देखिए 98 और 36, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई वाले आसान, 8 छक 48 के 8 बाकी 4, है ना। फिर क्रॉस गुना, 8 तिया 24 और 9 छक 54, है ना। तो 24 और 54 कितना हो जाएगा, कैरी 4, तो 4 4 8 4 12 का 2 बाकी 1, 5 2 7 1 8, है ना। तो 82 का 2 और बाकी कितना 8, 9 तिया 27, 27 8 35, तो कितना आ गया 35 28, ठीक है। तरीका वही है, पुराना ही मेथड है, बस एक लाइन में करने का तरीका है। क्या तरीका है, पहले इकाई अंक वाले गुना कीजिए, फिर क्रॉस गुना कीजिए, और फिर दहाई वाले को। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, इस तरह का और भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं जिसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए इधर लिख देते हैं हम 37 गुना 58, ठीक है। इसको आप कमेंट में करके बताइए यही प्रोसेस से, ठीक है। अब देखिए ये तरीका अगर आपको आ गया तो आप ये देखिए बड़ा वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कब इसी ट्रिक को फॉलो करेगा, जब दोनों के बीच में 0 हो, 3 अंक का संख्या हो, ठीक है, अब बीच में क्या हो 0 हो, तो सेम प्रोसेस काम करेगा। कैसे, देखिए 607 को गुना करना है 504 से, ठीक है। देखिए क्या हम बताएं, पहले ये दोनों को करेंगे, ठीक है, फिर क्रॉस गुना, यानी 6 को 4 से कीजिए और 7 को 5 से कीजिए, ठीक है, और फिर दहाई वाले को, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेम प्रोसेस, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक एक अंक लिखते हैं, कैरी जोड़ते जाते हैं आगे वाले में, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 अंक लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, 7 चौक 28, 28 लिख दिए, 2 अंक लिखना है, ठीक है, तीसरा आएगा तो कैरी में होगा, ठीक है। 7 चौक 28, क्लियर। अब देखिए क्रॉस गुना, 6 चौक 24, 7 5 35, तो 24 और 35, है ना, कितना हो गया 5 4 9 3 2 5, तो 59। तो हम क्या बोले, 2 अंक में लिखना है, 59 का 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 59, क्लियर है। और फिर 6 5 30,
देखिए अब करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। क्लियर है? ऐसा कब करेंगे? जब देखिए 0 हो, ठीक है ना। तो बात तो वही हो गया कि अब कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे क्या है कि बात तो वही हो गया, अगर 0 को हटा दें तो 67 गुने 54 करना है हमें। क्लियर है? 67 गुने 54 ही तो करना है। लेकिन 0 के आ जाने से फर्क क्या हो गया कि जो एक अंक में लिखना है वो अंक तो बढ़ गया ना, अंक तो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो जो एक अंक में लिखना है वो 2 अंक में लिखना है हमें। क्लियर है? कॉन्सेप्ट वही है, तरीका नया है। ठीक है, चलिए 703 और 402। ठीक है, देखिए यही तरीका से करेंगे। 703 402 पहले क्या करेंगे, 3 दूना 6, तो लेकिन हम क्या बोले हैं 2 अंक में लिखना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा, तो 6 को 2 अंक में क्या लिखेंगे, 06 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्रॉस गुना, यानी 4 को 3 से, तो 4 तिया 12 और 7 दूना 14, तो 12 14 26, 12 14 26, तो 26 को 2 अंक में लिखना है, तो 26 को 26 और 7 चौक 28। आप करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। तो तरीका पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल के। देखिए बच्चों, एक बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम ये जो ऑनलाइन स्टार्ट किए चैनल, ये हम लॉकडाउन में स्टार्ट किए। लॉकडाउन में स्टार्ट करने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे कोचिंग क्लासेस अभी बंद है वो तो फ़ायदा उठाएंगे, और जो बच्चे गांव में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, जहां पे कोचिंग क्लासेस कॉलेज बहुत दूर होते हैं या फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत गरीब हैं, तो उन बच्चों के पास हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, ताकि हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। ठीक है, ताकि वो भी बच्चे पढ़ सकें ऑनलाइन क्लास में, वो सारी चीज़ सीख सके जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, या कहीं उससे बेहतर हम सिखाने का कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं खुद से प्रैक्टिस करके आप हमें कमेंट में जरूर डालिए। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन हम इसका भी दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम दे देते हैं 406 गुना 507 बराबर 8। इस क्वेश्चन को भी आप करके कमेंट बॉक्स में डालिए, इसी प्रोसेस का यूज करके। समझ में आ रहा है? चलिए करते हैं नेक्स्ट ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक हमारा है 100 के नज़दीक वाले संख्या का ट्रिक, यानी कि 100 के नज़दीक में कोई भी 2 संख्या आए तो उसका गुणनफल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए जैसे 98 और 96 दोनों क्या है, 100 के नज़दीक है, तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है यानी -2। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है यानी -4। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है कि अब 4 को 2 से गुना कर दिए, 4 दूना कितना आया 8, है ना। 4 दूना कितना आएगा 8। चलिए 8 आप 2 अंक में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आप 96 में से 2 घटा दीजिए या 98 में से 4 घटा दीजिए, बात एक ही है। 96 में से 2 जाएगा तो भी 94 आएगा, या 98 में से 4 जाएगा तो भी 94 आएगा। तो 94 लिख दीजिए, सिंपली हमारा कैलकुलेशन हो गया। देखिए कितना आसान है, 98 गुने 96। फिर से समझिए, 100 के नज़दीक है, दोनों क्या है 100 के नज़दीक है, तो 100 से कितना कम 2 कम, ये 100 से कितना कम 4 कम, तो 4 दूना 8, लेकिन लिखना हमें 2 अंकों में, तो 08 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आप क्रॉस देखिए, 98 में 4 घटाइए, 96 में 2 घटाइए, तो 96 में 2 घटाएगा तो भी 94 मिलेगा, 98 में 4 घटाएगा तो भी 94 मिलेगा, 94 लिख दीजिए। कैलकुलेशन हो गया। चलिए तरीका पसंद आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए 100 से 94 कितना कम है, 6 कम है। क्लियर, और ये कितना कम है, 3 कम है। क्लियर है। चलिए तो दोनों को गुना कीजिए, 6 तिया 18, तो 18 2 अंक में, 2 अंक का है ना। क्लियर है। अब 94 में या तो 3 घटाइए, कितना आएगा 91, या 97 में से आप 6 घटाइए तो भी आएगा 91, बस सिंपली 91 यहाँ पे लिख दीजिए। तरीका पसंद आ रहा है। देखिए बच्चों, वीडियो पसंद आता है तो आप दिल से लाइक करें। ठीक है, इसके बाद देखिए 103 और 107। अब देखिए 100 से कम वाला हो गया, अब 100 से अधिक वाला। उम्मीद करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और समझ में आया तो कमेंट भी करके जरूर बताइए। इसके बाद देखिए 103 107 है ना, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, +3। क्लियर, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो +7 है ना। तो 7 या 21, आप 2 अंक में लिखना है, 21 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 107 में या तो आप 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस था तो घटाने बोले थे क्रॉस, यहाँ पे देखिए क्रॉस जोड़ना है। 107 में 3 जोड़िए या 103 में 7 जोड़िए, मिलेगा क्या 110 ही मिलेगा। ठीक है, 110 मिलेगा। देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट हो रहा है।
उम्मीद करते हैं कि इस तरह का ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे और ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा, +11 ये +6 है ना, तो 11 छक 66। क्लियर है। अब देखिए 111 में 6 जोड़िए 117, 106 में 11 जोड़िए 117 है ना, तो 117 यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 100 से प्लस था, यहाँ पे 100 से कम वाला था, है ना। अब देखिए इस तरह का संख्या हो जहाँ पे एक 100 से अधिक हो और एक 100 से कम हो, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है ये भी। ये +8 ज़्यादा है 100 से, है ना, और ये -3 कम है। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे गुना करते थे माइनस वाले दोनों को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। यहाँ पे प्लस प्लस दोनों था, तो ये प्लस प्लस का गुना भी प्लस ही देता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है कि एक प्लस एक माइनस दोनों का गुणनफल क्या देगा, माइनस देगा। क्या देगा, माइनस। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अभी नहीं लिखेंगे, उसको माइनस करके हमें लिखना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि प्लस प्लस का गुणनफल भी प्लस और माइनस माइनस का गुणनफल भी प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस गुणनफल क्या देगा, माइनस देगा, इसलिए डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं। तो 8 तिया होता करेंगे वही प्रोसेस, जैसे दोनों का गुणनफल 8 तिया 24, लेकिन -24 है ना, तो इसको साइड में भी लिखते हैं। ठीक है, -24 है। अब देखिए हम क्या बोले, क्रॉस करते हैं। तो देखिए घटाने वाला था तो घटाते थे, जोड़ने वाला था तो जोड़ते थे। तो देखिए क्रॉस करेंगे तो 97 में 8 जोड़ दीजिए, या तो 108 में 3 घटा दीजिए, तो बात एक ही है। 108 में 3 घटाइएगा तो 105 मिलेगा, 97 में 8 जोड़िएगा तो भी क्या मिलेगा, 105 मिलेगा। क्लियर है। तो देखिए 105 और 2 अंक का 2 जीरो है ना, 2 अंक का 2 जीरो। क्यों 2 जीरो, क्योंकि 100 के नजदीक है ना, तो 100 पे कितना जीरो, 2 जीरो, तो इसको आप घटा दीजिए सिंपली। समझ में आ रहा है। तो 105 का क्या हो जाएगा, 104, और ये 2 जीरो का 100 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 76 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10476। देखिए आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना देते हैं। ये कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, ये कितना कम, 8 कम। समझ में आ रहा है। तो 12 8 96, तो 96 जो भी आए ना प्लस माइनस वाला, डायरेक्ट 100 से घटा के लिख दीजिए। तो 96, 12 8 96, 96 100 में 96 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4, यानी 04। क्लियर। अब हम क्या बोले, या तो 112 में 8 घटा दिए या 92 में 12 जोड़ दिए, तो घटाना ज़्यादा आसान है। 112 में 8 घटाएं क्या, 104, लेकिन 100 से इसमें घटाए थे तो एक कम करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 103 लिख देंगे। देखिए अगर आपको प्रैक्टिस है तो कुछ भी रफ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा है। फिर से समझिए, 112 में कितना ज़्यादा, 100 से 12 ज़्यादा, 100 से कितना कम, 8 कम, तो 12 8 96। तो इसको डायरेक्ट पहले आप, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, डायरेक्ट आप 100 से माइनस कर दीजिए। क्लियर है। तो 96 100 से माइनस किए तो मिला 4, लेकिन 2 अंक में लिखना था 04। ठीक है। अब देखिए 112 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 104, तो एक माइनस करके लिए। क्यों, क्योंकि वो 100 से आप इसको माइनस किए थे, तो एक कम करेंगे तो 103। समझ में आ गया। तो देखिए बच्चों, अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो आप कुछ क्वेश्चन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जैसे 94 गुना 88 बताइएगा कितना आता है। ठीक है। एक ले लेते हैं प्लस 100 से प्लस वाला, 108 गुना 111। ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, 92 गुना 113। चलिए ये 3 क्वेश्चन आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो हम आपके कमेंट को चेक जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट ट्रिक। हम देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट तरीका हमारा है 100 200 के नज़दीक संख्या का गुना ट्रिक बेस मेथड के द्वारा। अभी हम 100 के नज़दीक वाले काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, वो अलग तरीका था। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 100 200 300 400 जितना भी संख्या के नज़दीक का आपको गुना करना है, आप इस मेथड से कर सकते हैं, बेस मेथड के द्वारा, है ना, जो बहुत ही अच्छा मेथड है। इसको आप सीख लीजिए तो बहुत काफ़ी बड़े बड़े गुणनफल इससे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए बेस मेथड, तो बेस किसको मानेंगे, ये 100 के नज़दीक है तो बेस 100 को मानेंगे, ये भी 100 के नज़दीक है तो बेस 100 को मानेंगे। यहाँ पे देखिए ये 200 के नज़दीक है दोनों, तो यहाँ पे बेस क्या मानेंगे, 200। जहाँ पे 300 के नज़दीक रहेगा तो बेस क्या मानेंगे, 300। तो तरीका क्या है, पहले देखिए बेस हमारा क्या है, यहाँ पे 100, क्या है 100। ठीक है। तो 100 से कितना ज़्यादा, +8, ये कितना ज़्यादा, +3। क्लियर है। तो दोनों का गुणनफल है ना, दोनों का गुणनफल लिख देंगे, 8 तिया 24, एक लाइन खींचेंगे, लिख देंगे 8 तिया 24, या नीचे लिख देते हैं, देखिए 24। क्लियर है।
इसके बाद देखिए 8 और 3 दोनों प्लस में, तो 8 3 कितना हो गया 11, और 100 यहाँ है ना, 100 यहाँ है, तो 100 और 11 कितना हो गया 111। तो हमारा आंसर क्या आ गया 111 24, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए यहाँ भी देखिए 100 के नजदीक है, तो इसका बेस क्या हो गया 100 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये प्लस 4 ज़्यादा, ये प्लस 13 ज़्यादा, यानी 13 चौका 52। क्लियर है। चलिए 13 और 4 कितना 17, तो 100 में 17 जोड़ देंगे 117, यानी इसका गुणनफल आ गया 117 52। क्लियर है, सिंपल सा है। बेस मेथड इसमें भी क्या है 100 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि एक 100 से अधिक है, एक 100 से कम है, लेकिन बेस तो दोनों का 100 से ही लेके चल रहे हैं। चलिए 100 लिख दिए। ये कितना अधिक है प्लस 11, ये कितना कम है माइनस 11। क्लियर। तो देखिए 11 गुने 11 तो माइनस 121 है ना। देखिए प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं था, माइनस वाले में माइनस लेंगे है ना, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, माइनस 121। अब क्या है 11 प्लस 11 माइनस, तो दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा है ना। यहाँ दोनों प्लस था, यहाँ भी दोनों प्लस था, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 100 का 100 ही बचा है ना, इधर 100 ही बचा। अब देखिए 121, तो एक 100 से तो ये माइनस होगा नहीं 121, यानी यहाँ पे ये 200 से माइनस होगा है ना। 121 200 से माइनस होगा, तो इधर 200 आना है, तो 100 में 2 जाएगा तभी तो इधर 200 आएगा, तो 100 में से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 98। ये 200 में से 121 माइनस होगा तो क्या आएगा 79 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इस तरीके को। ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 11 ना होके अगर 10 होता तो 11 माइनस 10 1 बचता, तो यहाँ पे 101 हो जाता। क्लियर है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब 200 वाले में आते हैं। 200 अगर समझने में कोई भी दिक्कत है बच्चों तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और भी क्वेश्चन के तरीके से हम दे देंगे। ठीक है। चलिए 200 के नज़दीक है, तो इसका बेस क्या होगा, बेस इसका 200 होगा। क्लियर है। देखिए 200 से कितना ज़्यादा प्लस 4 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा प्लस 7 ज़्यादा है ना, तो 7 चौक 28। ठीक है। अब देखिए 7 4 11, 7 4 कितना 11, तो 200 में 11 जोड़ेंगे तो कितना 211। क्लियर है। लेकिन 100 के बेस में तो 100 में डायरेक्ट जोड़ देते थे, 200 बेस है तो 211 हो गया, लेकिन 200 में 2 से गुना एक्स्ट्रा करना पड़ता है। इसी प्रकार देखिए 300 वाले में भी सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ 3 से एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। 400 वाले में क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, 4 से एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर 100 वाले में क्यों नहीं किए गुना एक्स्ट्रा, तो 100 वाले में भी हम करते हैं बच्चों। जैसे 13 और 4 17 हुआ, तो 100 प्लस 17 117, तो आप इसमें 1 से गुना कर दीजिएगा तो 117 ही तो रहेगा, इसलिए हम 100 वाले में नहीं करते हैं, प्रोसेस सेम है ना। तो 200 वाले में 2 से गुना किए तो क्या हो जाएगा 211 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 422, और यहाँ 28, तो इसका आंसर क्या हो गया 422 28। देखिए 200 वाला आसानी से निकल गया, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, काफ़ी लेंदी होगा है ना। एक चीज़ देखिए, एक ट्रिक और हम बताए थे, क्या बताए थे कि बीच में अगर 0 हो और 2 अंकों वाला गुना हो, तो बताए थे ना क्या करने के लिए, इकाई से इकाई वाला कीजिए, 7 चौक 28 2 अंक में लिख दीजिए। क्लियर है। क्रॉस गुना कीजिए, यानी ये 7 को इसके दूसरे 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 14 8 कितना 22, तो 22 का देखिए 22 लिख दिया, और फिर दहाई वाले को दहाई से 2 दूना 4। देखिए उस ट्रिक से भी काम कर रहा है, सेम कैलकुलेशन आ रहा है, और इस ट्रिक से भी सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है कि हम इतना ज़्यादा ट्रिक आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको जो ट्रिक आए वो आप मतलब रख लीजिए अपने लिए। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं जो हम एग्जाम में लेके जाएंगे, जिस हथियार का जरूरत पड़ेगा उसका यूज कर लेंगे। ठीक है। कोई भी जंग ऐसे ही तो जीता जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या 197 माइनस 3, इसका बेस भी क्या लेंगे 200 लेंगे, क्या लेंगे 200 है ना, क्योंकि ये भी 200 के नज़दीक, ये भी 200 के नज़दीक, ये 200 से 3 कम है, ये 200 से 6 अधिक है। क्लियर। चलिए 6 तिया 18, लेकिन माइनस में, दोनों अलग है ना। देखिए यहाँ भी कंडीशन क्या था माइनस, तो माइनस वाले को लिखते हैं माइनस है ना। चलिए माइनस 18। क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये -3 प्लस 6, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा +3 होगा, तो 200 में +3 तो क्या हो जाएगा 203,
अब फिर हम क्या बताएं, एक्स्ट्रा 2 से गुना करना पड़ता है, तो 2 गुने 203, तो क्या आ जाएगा 406। अब देखिए -18 है, तो 406 को एक इसमें घटा देंगे, है ना, तो 405 यहाँ होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या बच गया 405, और एक इधर आके 2 अंक में क्या हो गया 100 हो गया, है ना। तो 100 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 82। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन इसमें से हम ज़्यादा नहीं देंगे, एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एफ नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं 212 गुना 194। क्लियर है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट में, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन जो है आपके आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देकर आइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप उसे क्रैक भी कराइएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो सारे चैप्टर का क्वेश्चन बना जाते हैं, चाहे पार्टनरशिप हो, रेशियो हो, मतलब एलिगेशन भी जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवांस मैथ का कोई भी क्वेश्चन दो सारे बना लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ आता है टाइम टेकन ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो कैलकुलेशन का हम बताए हैं, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताए हैं, तो आपके जहन में पूरा उतर गया होगा, या फिर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और प्लीज़ बच्चों वीडियो को अंत तक सारे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए। चलिए आज ये सेशन यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।